अगले दिन बाबूलाल अपने छोले भटूरे का ठेला लेकर बाजार में चला गया। बाबूलाल के बगल में ही मुखिया का खास आदमी नरेश भी ठेला लगाता था। नरेश बाबूलाल को देखकर गुस्से से बोला, क्या आज भी अपने छोले भटूरे मुफ्त में बांटेगा? नरेश भैया, मैं सिर्फ गरीबों से पैसे नहीं लेता। अबे बेवकूफ, छोले भटूरे कौन से यहाँ पर कार वाले खाने आते हैं? सब गरीबी खाने आते हैं। तेरी ये गरीबों को मुफ्त में खिलाने की आदत मुझे बर्बाद कर दे रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई नरेश भैया। किसी गरीब को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी मुखिया से शिकायत करनी पड़ेगी। इतना कहकर नरेश अपना ठेला लेकर मुखिया के पास चला गया। नरेश को गुस्से में देखकर मुखिया बोला, क्या बात है नरेश, आज इतने गुस्से में क्यों है? मुखिया जी, वो बाबूलाल मेरे ही बगल में ठेला लगाकर लोगों को मुफ्त में खाना खिला देता है। अब आप ही बताओ, जब लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खाने को मिलेंगे तो भला मुझसे वो क्यों खरीदेंगे? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। नरेश की बात सुनकर मुखिया गहरी सोच में डूबकर बोला, तो चिंता मत कर, इसका उपाय है मेरे पास। इस बाबूलाल को गरीबों को खिलाने की बहुत आदत है ना। आज के बाद इसके पास इतने गरीब लोग आएंगे कि ये बाबूलाल उन्हें खिलाते खिलाते कंगाल हो जाएगा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अगर तू समझता होता तो तू मेरी जगह होता ना। बस तू निश्चिंत होकर यहाँ से चला जा, चल। नरेश वहां से चला गया। अगले दिन मुखिया ने अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे कहा, सुनो, तुम सबको मैंने यहाँ पर एक खास काम के लिए बुलाया है। आज से तुम लोग सब गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर जाओगे और उसके छोले भटूरे खाकर आओगे। देखता हूँ ये बाबूलाल कब तक मुफ्त में छोले भटूरे खिलाएगा। अगले दिन मुखिया के सारे आदमी गरीब बनकर बाबूलाल के ठेले पर पहुंच गए और उस दिन उन सब ने किसी भी ग्राहक को आने का मौका नहीं दिया। उस दिन के बाद वो सब रोज भेस बदल कर आते और बाबूलाल के मुफ्त में छोले भटूरे खाते। कुछ ही दिनों बाद बाबूलाल कर्जे में आ गया और अब कर्जदार उसे परेशान और घेरने लगे। बाबूलाल परेशान होकर ठेला लगाकर खड़ा था कि तभी मुखिया के आदमी संजू और नरेश वहां पर आ गए। क्या बात है बाबूलाल, आज कैसे मुंह लटकाए हुए बैठा है? ऐसी कोई बात नहीं मुखिया जी, आज तेरे चेहरे पर वो चमक नहीं दिखाई दे रही। अरे चमक कहाँ से दिखाई देगी मुखिया जी? बाबूलाल भैया को गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाने का बहुत शौक चढ़ा था, लेकिन अब तो इनके खुद के भूखे मरने के दिन आ गए। ऐसा कुछ नहीं है संजू भैया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? संजू सही कह रहा मुखिया जी। बाबूलाल, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तो गरीबों को ही छोले भटूरे मुफ्त में क्यों खिलाता भाई? अमीरों में क्या कांटे लगे हैं क्या? हैं? क्या अमीर इंसान नहीं होते हैं? किसी भूखे को खिलाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है मुखिया जी, और किसी का कर्जा न चुकाना भी तो बड़ा पाप का काम होता है बाबूलाल। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तू अच्छी तरह से समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज ही मेरे पास सीताराम और मोहनलाल तेरी शिकायत लेकर आए थे और बोल रहे थे काफी दिनों से तूने उनके पैसे नहीं दिए। मैं उनके पैसे जल्द लौटा दूंगा